भाई सभी को नमस्कार। तो हम यार दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे थे मैथ के, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। क्योंकि इस चैनल पर मैं लगातार कंटिन्यूअसली मैथ स्पेशल की क्लासेस डालता रहता हूँ, कॉम्पिटेटिव मैथ की। तो आ जाओ यार, बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन पे आता है। कह रहा है कि रोशन नाम का लड़का है, उसने 1620 रुपए में 36 किलो चीनी खरीदी, ठीक है। खरीदी के लिए आया, आप जैसे आप रोशन हो, आप 36 किलो चीनी खरीदी के लाए कितने में? 1630 में। आपने उसको बेचा, बेचने पर आपको 6 किलो चीनी के सेलिंग प्राइस के बराबर आपको लाभ वहां पे मिल रहा है। प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 6 किलो चीनी का सेलिंग प्राइस। तो उसका प्रति किलो चीनी का सेलिंग प्राइस आपको बताना, ठीक है। देखो 36 किलो खरीद रहा है तो 36 किलो ही बेचेगा। अब 1 किलो चीनी का सेलिंग प्राइस आप क्या मान लो? एसपी मान लो, ठीक है। 1 किलो चीनी का सेलिंग प्राइस कितना मान लो? एसपी मान लो। तो 36 किलो बेच रहा, 36 किलो चीनी का टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया? इतना। सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट। तो 36 किलो चीनी का सेलिंग प्राइस किसके बराबर होगा? 36 किलो चीनी का कॉस्ट प्राइस प्लस में उसका प्रॉफिट। तो 36 किलो चीनी का कॉस्ट प्राइस तो आपको गिवन है, क्या है? ये रहा। या फिर आप मान लो या तो इसको इससे डिवाइड कर लो, 1 किलो चीनी का पता कर लो। या 1 किलो चीनी का देखो सीपी मान लो, क्या सीपी मान लो, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या मान लो? सीपी मान लो। तो 36 किलो कितना हो गया? 36 सीपी। और प्रॉफिट कितना दिखा रहा है? 6 किलो चीनी के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो 6 एसपी उसका हो गया। 6 एसपी इधर आगे घटेगा, ये 30 एसपी हो गया। और भाई आपसे 36 किलो चीनी का टोटल कॉस्ट प्राइस दे रखा है 1620 रुपए, ठीक है। तो ये इसको फटाफट से काटो, 3 5 15, 3 चौक 12। तो 1 किलो चीनी का सेलिंग प्राइस कितना रहा? 54 रुपए पर केजी, ठीक है भाई। वीडियो को लाइक कर दो पहले और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। इसको नोट डाउन कर लो। देखो भाई, अगला जो क्वेश्चन हो किस्त वाला, ठीक है। मैं आपसे पहले किस्त बता देता हूँ। जैसे कि आप कुछ पैसे उधार ले लेते हो, फिर उसको किस्तों में देते हो, ठीक है। तो मान लो कि आपने 10,000 रुपए उधार ले लिया। 10,000 तो बहुत दूर की बात है, 100 रुपए मान लो, ठीक है। 100 रुपए आपने उधार ले लिया और आप कह रहे थे 10-10 रुपए की आपकी किस्त चलेगी। तो पहली किस्त 10, ठीक है। तो ये किस्त है ना, जो पहली किस्त जा रही है, उसके अंदर आपका जो आपने 100 रुपए लिए थे उसका कुछ मनी वापिस जा रहा है और उस मनी का ब्याज वापिस जा रहा है, ठीक है। मतलब किस्त के अंदर दोनों चीज होती है। एक जो आपने पैसा उधार ले रखा है उसका कुछ हिस्सा जाता है, और जो ब्याज लगा हुआ है ब्याज जाता है, ठीक है। किसके अंदर दोनों चीज वो आपसे वसूलता है कि एक तो अपना पैसा वसूलेगा, दूसरा पैसे का ब्याज ही वसूलता है। ये बात आप ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक आदमी ने ना 2 समान वार्षिक किस्तों पे एक ऋण का भुगतान किया। पैसे उठाए उसने और कह रहा है मैं तेरे को 2 साल के अंदर इक्वल इक्वल किस्त दे के, समान किस्त है उसकी, मैं तेरे पैसे वापस कर दूंगा, ठीक है। कह रहा है यदि ब्याज की दर है जो वो 10% पर एनम है, ऋण वाले ने कहा कि मैं तेरे से ब्याज लूंगा 10% पर एनम के हिसाब से, ठीक है, वार्षिक जो भी है तुम्हारा, तथा उसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि रूप से वो कर रहा है। मतलब कि वर्ष के एंड में मैं अपना ब्याज अप्लाई करूंगा। तो प्रत्येक किस्त उसने बता दी कि मैं 3872 की मैं तुमसे एक किस्त लूंगा। तो उस किस्त योजना में कुल कितना ब्याज उसको चुकाना पड़ गया, बंदे को कितना ब्याज देना पड़ गया, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि मनी बैक, कि उसने भाई कितने पैसे, मतलब हिस्से जितने उसने उठाए थे तो कितने पैसे वापस कर रहा है। और यहाँ पे क्या मान लो? इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे क्या मान लो? इंस्टॉलमेंट। तो पहली जो गई है उसकी किस्त नहीं, यहाँ पे टोटल अमाउंट मान लो। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है जो उसकी बेटा वो गई है 10% के हिसाब से, ये गई है, ठीक है। तो 10% को आप कर लो। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। तो 10 रुपए गए और उसके ऊपर 1 रुपया ब्याज। तो मतलब कि मनी कितना गया? 10 रुपए गया और ब्याज कितना गया? 1। तो 11 रुपए की उसकी पहली इंस्टॉलमेंट बैठी। ऐसे उसकी सेकंड इंस्टॉलमेंट जो बैठ रही है, दूसरी किस्त, वो क्या करनी है? इसका स्क्वायर कर लेना है। ये 100 और इसका स्क्वायर क्या? 121। किस्त तो गई 121 रुपए की, 121 में 21 ब्याज है और 100 रुपए उसका जो उसने मनी उठा रखे वो मनी वापिस कर रहा है, ठीक है। आपकी उसने कहा कि किस्त आपकी क्या है? समान है। किस्त आपकी क्या है? समान। इसका मतलब ये दोनों इक्वल करनी पड़ेगी। तो ये इसको इक्वल करने के लिए 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
इसको 11 से करोगे तो भाई साहब इसको भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और किस्त आपकी 21 नहीं, 121 नहीं थी, किस्त थी आपकी इतनी 3872 रुपए। इसको अगर 32 से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा। अगर इसको मैं 32 से गुणा करूंगा तो भाई साहब मेरे इसको भी मैं 32 से गुणा करूंगा और इसको भी मैं 32 से गुणा करूंगा। अगर इसको 32 से करूंगा तो इसको मैं 32 से करूंगा, ठीक है। तो उसने देखो टोटल मनी कितना वापस कर दिया। यहां से देखो ये 10 गुणा 11 110 गुणा 32 100 गुणा 32, इनको ऐड करोगे तो 32 आपका कॉमन आ गया भाई, 210 हो गए, ठीक है। और यहाँ पे ऐड करना देखो 121 गुणा 32 121 गुणा 32, 121 प्लस 121 होता है 242। तो 32 कॉमन आ जाएगा, 32 कॉमन आ जाएगा तो ये भाई 242, ठीक है। तो टोटल उसने कितना रुपया चुकाया, इतना रुपया चुकाया। उसमें से मनी उसने कितना लिया था, ऋण कितना लिया था, इतना लिया था, ठीक है। तो ब्याज कितना हो गया उसका, इसका डिफरेंस देख लो, इसका डिफरेंस 32 कॉमन आ जाएगा और आपके पास भाई 32 ये आ गया, ठीक है। जब 32 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा, आपके पास आंसर आएगा भाई 10,024। तो उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट 10,024 उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। कर लो इसे। अगला क्वेश्चन भाई टाइम एंड वर्क से आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रम से 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। ए काम को 10 दिन में कर सकता है और बी काम को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। वे काम को 4 दिन एक साथ करते हैं, 4 दिन तो एक साथ आए, फिर क्या कह रहे हैं कि शेष काम जो उन्होंने छोड़ दिया, अब जो काम रिमेनिंग बच गया, शेष बच गया, शेष काम को सी द्वारा अकेला सी कर रहा है, उसको पूरा 12 दिन में कर देता है। मतलब सी अगले 12 दिन में उसको पूरा कर देता है। सी अकेले काम के 4/9 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो फटाफट से आ जाओ। देखो ए कह रहा है 10 दिन में कर दूंगा, बी भाई साहब कह रहा है 15 दिन में कर दूंगा। तो काम कितना करना है कि इन दोनों का एलसीएम मान लो कि 30 यूनिट, ये टोटल वर्क मान लो। तो एक दिन में कितने यूनिट निकाल रहा है, 10 दिन में 30 निकाल रहा है, तो एक दिन के अंदर 30/10 मतलब कि 3 यूनिट पर डे निकाल रहा है, ठीक है। और ये 15 दूनी 30 तो 2 यूनिट पर डे। ये बंदा एक दिन में कितना काम करता है, 2 यूनिट निकालता है और ये 3 यूनिट निकालता है। तो दोनों को एक साथ लगाया, ये माने टोटल वर्क है। टोटल वर्क कितना तुम्हारा, टोटल वर्क है 30 यूनिट, ठीक है। तो दोनों ए और बी मिलकर कितने दिन काम करते हैं, 4 दिन काम करते हैं। कितने दिन काम करते हैं भाई, 4 दिन। ए और बी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 3 और 2 5, 5 के हिसाब से 4 दिन में कितना हो गया, एक दिन में 5 यूनिट करे दोनों मिलकर, 4 दिन में कितना, 5 और 20, तो ये 20 यूनिट काम उसने कर दिया। कितना काम कर दिया, 20 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बच गया, 10 यूनिट। दोनों ने मिलके 20 यूनिट कर दिया, ठीक है। कितने दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, ये 4 डेज थे। तो बाकी के जो 10 यूनिट है वो सी भाई साहब कर रहा है कितने टाइम में, 12 दिन में। तो सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, देखो सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, यहां से सी की एफिशिएंसी अगर मैं निकालूं 10 यूनिट को 12 दिन में कर रहा, तो 1 यूनिट कितने दिन में निकली, 10/12, तो ये आपकी आ गई 5/6, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या गया है कि काम के 4/9 भाग को सी अकेला कितने दिन में कर देगा। टाइम ऑफ सी पूछा है कब, टोटल वर्क था, टोटल वर्क 30 था, उसका 4/9 भाग, ठीक है, उसको करना है। उसकी एफिशिएंसी कितनी है, इतनी है। इससे डिवाइड कर दो, फटाफट से आपका आंसर आ जाएगा। अब आप टेंशन मत लो, पीछे ऊपर चला जाएगा भाई, 9 गुणा में 5, ठीक है, 5 × 30, 3 × 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 × 3, 4 × 16, 16 दिन के अंदर काम खत्म कर देगा सी, ठीक है। कर लो। तो भाई वीडियो देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। और अगर आपका कोई साथी तैयारी कर रहा हो तो मेरे चैनल को बता दो, यहाँ पे मैं मैथ्स की क्लास रेगुलरली डालता रहता हूँ। हर चीज़ की क्लास डलती है, बोर्ड क्लासेस भी डलती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी डलती है, ठीक है भाई। नमस्कार।